गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कैलाश सोटिया। जैसा कि आपको पता है हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उन ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 10 में मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है कनिष्क। जैसे कि मैंने कल आपको चोल वंश के बारे में थोड़ा बताया था, आज हम कुषाण वंश के बारे में आपको बताएंगे। आपको जैसा पता है कनिष्क से पहले दो कुषाण शासक हुए थे, कुजुल कड़फिशिस और भीम कड़फिशिस। कुजुल कड़फिशिस का शासन है वो 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक माना जाता है, जबकि विन कड़फिशिस का शासन है वो 65 से 75 तक माना जाता है। जबकि सम्राट कनिष्क का जो शासन है उसे 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तक माना गया है। ये जो कुषाण जाति थी ये प्रारंभ में यूची जाति से निकली हुई थी। इसे चीन से भगा दिया गया था, जिसके बाद में ये मध्य एशिया की तरफ आई और बाद में जाकर यह 5 भागों में बंट गई। इन 5 में से एक जो जाति थी वो यूची थी। यूची जाति थी वो इन 5 शाखाओं में से एक गिनी जाती है। यूची जाति को कुषाणों की या जो यूची जाति थी उनको कालांतर में ये 5 भागों में बंट गई और इन 5 में से कुषाण थे वो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए थे। कुषाणों का जो सबसे महानतम राजा माना जाता है वो कनिष्क को माना जाता है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। वह 78 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। 78 ईस्वी में जब राजगद्दी पर वह बैठा था तो उसने एक नया संवत चलाया था जिसे हम शक संवत कहते हैं। शक संवत के नाम से उसने एक नया संवत शुरू किया था। शक संवत उसने चलाया था। इसके अलावा जो कनिष्क था वह उसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। द्वितीय अशोक क्यों कहा जाता है? उसके काल में बरहुत, सांची जैसे जो स्तूप थे, बोध गया जैसे स्तूप है, उनका पुनर्निर्माण हुआ था, उनके रेलिंग का काम हुआ था। उसने कई स्तूपों का भी निर्माण कराया था। तो सम्राट अशोक की तरह वह भी बौद्ध निर्माता था। उसने स्तूपों, चैत्यों, विहारों का निर्माण कराया था। जैसे सम्राट अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे, उसी प्रकार सम्राट कनिष्क ने भी विदेशों में कई बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने विदेशों में धर्म प्रचारकों को नियुक्त किया था। विदेशों में धर्म प्रचारकों को उसने भेजा था। इसके काल में जो उसने कई नगरों की स्थापना की थी, जिसमें कश्मीर का कुंडलवन या कुंडल ग्राम प्रमुख है, जहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करने वाला सम्राट कनिष्क था, जिसका अध्यक्ष पार्श्व और उपाध्यक्ष वसुमित्र थे। जिसका अध्यक्ष पार्श्व और उपाध्यक्ष वसुमित्र थे। उसने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य बौद्ध धर्म में आने वाले विवादों का हल करना। बौद्ध धर्म में जो संघ में आने वाले जो विवाद हैं उनका उसने हल करवाया। हल करवाने के बाद उसने बौद्ध धर्म के लिए या महायान शाखा के लिए एक प्रमाणित धर्म ग्रंथ तैयार करवाया था। यह चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में स्थापित हुई थी, या इस कुंडल वन में यह चली थी। यह भारत का प्रमुख कुषाण शासक था। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। उसके काल में मूर्तिकला की जो प्रमुख शैली थी, जिसे हम गांधार शैली कहते हैं, गांधार शैली में जो मूर्तियों का निर्माण था वो स्लेटी पत्थर से किया गया था, जिसमें घुंघराले बाल, लंबे कंधे, चौड़े मूछें, वस्त्र पहने हुए सम्राटों को दर्शाया गया था, जिसमें सम्राट कनिष्क की मूर्तियों को भी प्रदर्शित किया गया था। जो गांधार शैली थी वो गांधार और इसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित होने के कारण इसका नाम गांधार पड़ा था। कनिष्क का शासनकाल है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसने कश्मीर में कनिष्कपुर या कनिष्कपुर नामक नगर भी बसाया था। इसके अलावा
उसने अपने शासनकाल के जब वह राजगद्दी पर बैठा तो उसने एक नया संवत चलाया था जिसे हम शक संवत कहते हैं। शक संवत का निर्माता है वो सम्राट कनिष्क को माना जाता है। सम्राट कनिष्क ने शक संवत की नींव रखी थी। तो सम्राट जो कनिष्क था वो शक संवत का निर्माता माना जाता है। उसने शासन के राज्यारोहण के समय 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की थी। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे विद्वान रहते थे। अश्वघोष को उसने पाटलिपुत्र से प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि उसने मगध पर चढ़ाई की थी और मगध सम्राट हार गया था, तो उसने बदले में बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उसके दांत, कमंडल और अश्वघोष की मांग की थी। अश्वघोष बौद्ध धर्म का महानतम विद्वान माना जाता है। उसने बुद्ध चरितम, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरणम जैसे ग्रंथों की रचना की थी। चरक जैसे विद्वान भी उसके दरबार की शोभा थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय भी कनिष्क के काल में हुआ था और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के उत्कर्ष और उसके प्रतिष्ठा का श्रेय दिलाने का जो श्रेय है वो सम्राट कनिष्क को ही जाता है। सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार किया था जिसमें भगवान बुद्ध को भगवान का अवतार माना गया था। भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनने लग गई थी। भगवान बुद्ध को भगवान का अवतार के रूप में प्रदर्शित किया गया था। भगवान बुद्ध की मूर्तियों के साथ साथ जो गांधार शैली की जो मूर्तियां थी उनका भी विकास हुआ था। भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना है वो शुरू कनिष्क के काल में हुई थी, इसलिए सम्राट कनिष्क को दूसरा बौद्ध भी कहा जाता है। तो आज हम जिनके बारे में पढ़ेंगे कनिष्क की उपलब्धियां। यह भारत का प्रमुख कुषाण शासक माना जाता है। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर और दूसरी मथुरा थी। कनिष्क ने जब शासन ग्रहण किया था 78 ईस्वी में, उसने एक नया संवत चलाया था जिसे हम शक संवत कहते हैं। कनिष्क ने कश्मीर में कुंडलवन या कुंडल ग्राम नामक एक नया नगर बसाया था। कनिष्क के दरबार में चाहे पार्स हो, चाहे वसुमित्र हो, चाहे अश्वघोष जैसे बौद्ध विद्वान रहते थे। चरक नामक जो महान चिकित्सक था उसे भी कनिष्क के दरबार का आश्रय हासिल था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। उसने चैत्यों विहारों का निर्माण किया था। उसने स्तूपों की स्थापना की थी। कनिष्क ने लगभग संपूर्ण उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत को जीत लिया था। उसकी राजधानी, पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, जबकि दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क के काल में मूर्तिकला की गांधार शैली का विकास हुआ था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और विकास है वो कनिष्क के काल में हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।